हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्या आप लोग उत्सुक हैं कि ये जानने के लिए कि आखिरकार हमारे पृथ्वी पर आज 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन क्यों मौजूद है और ये सारे आए कहाँ से हैं। आखिरकार इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, कैसे बने होंगे। अगर ये सारे विचार, ये सारे प्रश्न अगर आपके दिमाग में घूर रहे हैं तो सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बने रहें। जैसा कि आप लोग फर्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, एक एक गोल सा आकृति है जिसके बारे में कहा गया है कि इसका आयु लगभग 3600 लाख साल पहले की बात है। यानी ये जो आप लोग को भद्दा सा आकृति अगर आप लोग देख पा रहे हैं, इसका नाम है आपका पेंजिया, जो आज से लगभग 1912 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक वेनगर द्वारा बताया गया था कि लगभग आज से लगभग 3600 साल पहले पृथ्वी पर मात्र एक बहुत बड़ा भूभाग पेंजिया नाम का महाद्वीप हुआ करता था, जिसमें अचानक धीरे धीरे दरारें आने की वजह से ये तमाम प्रकार के महाद्वीपों का जन्म हुआ है। चलिए इसका फॉर्मेशन और आगे कैसे हुआ है हम लोग जानते हैं। वेनगर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा एक बड़े महासागर से घिरे हुए थे। इन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया था। पेंजिया का अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागरों को पैंथालासा कहा जाता था, जिसका अर्थ है जल ही जल, अर्थात चारों तरफ से फैला हुआ वह भूभाग जो देखने पर सिर्फ जल ही जल दिखाई देता हो, है ना, उसमें इसका पैंथालासा कहा जाता था। जिस तरह से अब आज हम लोग 7 महाद्वीप और 5 ओशियन के नाम से जानते हैं, महासागरों के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली में आज से लगभग 3600 लाख साल पहले ये सिर्फ एक पैंथालासा और पेंजिया के नाम से जानता था। पेंजिया यानी बड़ा भूभाग, लैंड का, पैंथालासा अर्थात बहुत बड़ा भूभाग जल का, जहाँ पर चारों तरफ से जल ही जल घिरा हुआ हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज कि आज हमारी पूरी पृथ्वी पर 29% लैंड है और 71% लगभग वाटर है। उसी प्रकार उस समय भी इसका सतह हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे इन तमाम भूखंडों में दरारें आने लगी और ये आपस में बढ़ता चला गया। आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में। ऐसा कहा जाता है कि इसमें थोड़ा धीरे धीरे कर करके विखंडन आना शुरू हुआ और ये जो आपका जो पेंजिया था ये विभिन्न भूखंडों में बंटने लगा। और इसी के बीच में क्या हुआ, इसके टूटने से इसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसको कहा जाता था तेथी सागर। ये पेंजिया के 2 टुकड़े होने की वजह से यहाँ पर एक सागर का निर्माण हुआ, तेथी सागर। अगर इसके बीच में इसके और गहराई में अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो इस तेथी सागर के इर्द गिर्द ही आज हम लोग जो हिमालय पर्वत का निर्माण जानते हैं उसका हुआ था। अगर इसको भी अगर जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग बता दूं। ऐसा कहा जाता है कि यह आज के जो अफ्रीका का जो भाग है वहाँ से ही कोई भूमि का एक बहुत बड़ा भूभाग टूटा था, जो हमारा आज इंडिया का पार्ट है। वो जो आप लोग का नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक जितना भी पार्ट देखते हैं वो पहले ऐसा कहा जाता है कि मतलब अफ्रीका का एक पार्ट था, जो वहाँ से टूट करके और धीरे धीरे लगभग करोड़ों साल तक चलते 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 ये तेथी सागर के पास आया और ये चाइनीज प्लेट से टकराया। और टकराने की वजह से ही क्या हुआ, एक मोड़ दर मोड़ नवीन पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग आज हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर इतनी जानकारी पूरी हो गई तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे ये सागर आपस में टूटते चले गए। हालांकि ये इसका फॉर्मेशन इतना आसान नहीं था, हालांकि इसे बहुत टाइम गया है और आगे चल कर के ये 2 भागों में बट गया। एक का नाम गोंडवाना लैंड और दूसरा का नाम आपका हो गया लॉरेशिया।
ए आपका है लॉरेशिया और ये आपका है गोंडवाना। वेंगर के तर्क के अनुसार लगभग 18 से 20 करोड़ साल पहले इस बड़े महाद्वीप का नाम पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था। पैंजिया पहले दो बड़े भूभाग में टूटा, जिसे लॉरेशिया और गोंडवाना के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी भूखंडों में विभक्त हुआ। इसके बाद यहाँ पर अनेक छोटे छोटे हिस्से बनते चले गए, जो आज के द्वीपों के नाम से जानते हैं, जो हम लोग आज जानते हैं, वो इसी का देन है। बाद में ये भूमि फाइनली बट करके जो हम लोग आज विभिन्न नामों से जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ये 7 कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। ये उसका फॉर्मेशन की ही बात से ऐसे कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी कि कैसे कैसे पृथ्वी का फॉर्मेशन होता है। पृथ्वी पर सबसे पहले एक अनोखा महाद्वीप होता है, जो बहुत बड़ा भूभाग होता है, जिसको पेंजिया नाम होता है। पेंजिया धीरे धीरे इसमें टूटता है और टूटने के बाद ये 2 भागों में बँटता है और इसके 2 भागों के बीच में एक अलग सा सागर का निर्माण होता है, जिसे तेथी सागर कहा जाता है। और ये टूटने के बाद एक पेंजिया है जो एक गोंडवाना लैंड में और दूसरा लॉरेशिया में चेंजिंग होता है। और इसी के चेंजिंग के बाद क्या होता है कि आज के 7 महाद्वीप का निर्माण होता है। और इसी के इर्द गिर्द जो सागर पाए जाते हैं, जो पहले पैंथालासा का कोई भाग हुआ करता था, वो 5 भूभाग में यानी 5 बड़े भूभाग के क्षेत्र में बन करके हमारे सामने आते हैं, जिसको आज हम लोग स्टडी करते हैं। अगर इसी के बीच थोड़ा सा अगर हम लोग और जानकारी ले लें कि आखिरकार ये पृथ्वी के अंदर होता क्या होगा, आखिरकार इसकी संरचना कैसी होती होगी, अगर जानने की कोशिश करते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर का संरचना है, ये अर्थ का संरचना है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारी पृथ्वी है और ये यहाँ से पृथ्वी का एक भूभाग को निकाला गया है, जो आपका ए रहा, आपका ए रहा पृथ्वी का एक भूभाग जो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर देखें तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे धातु, उपधातु, अधातु बटे हुए रहते हैं, पाए जाते हैं। और पृथ्वी के जो प्रत्येक पार्ट को अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। अगर देख पा रहे होंगे तो ये रहा हमारी पृथ्वी और यहाँ से पृथ्वी का एक भाग को निकाला गया है और जो पृथ्वी के भाग को निकाला गया है वो रहा आपका ए पार्ट रहा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको, तो ये पृथ्वी का ही एक पार्ट है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के परतों में बटा हुआ है। पहला परत अगर आप लोग आपको जानकारी है, अगर नहीं है तो मैं बता दूं, पृथ्वी एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं, मेंटल, क्रोड, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड, जिसको और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। सबसे ऊपर वाली पृथ्वी पट्टी को सरफेस जो हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ नदियाँ, तालाब, झरना, हमारा लैंड इत्यादि पेड़ पौधे होते हैं, ऊपर पट्टी हमारे भूपर पट्टी कहलाती है, सरफेस। उसके बाद आता है मेंटल का भाग, उसके बाद आता है आपका क्रोड। क्रोड एक्चुअली में 2 भागों में बटा हुआ रहता है। ऊपर एक को कहते हैं बाह्य क्रोड, ऊपर वाले को कहते हैं बाह्य क्रोड और नीचे वाले को कहते हैं आंतरिक क्रोड। कहने मतलब है कि क्रोड का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से मैग्मा बनती है। आप लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के ही तरल भाग से, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा अर्थात ज्वालामुखी का उत्पन्न होता है। और ज्वालामुखी का जो मतलब कहने वाला लावा होता है, ये क्रोड के ही भाग में बनता है, जो निरंतर पृथ्वी के ऊपरी परत की गर्मी से के कारण इसमें के अंदर नीचे दबे हुए जो भी पदार्थ होते हैं वो हमेशा खोलते रहते हैं। और जहाँ पर पृथ्वी के सबसे कमज़ोर परत को देखती है, वहाँ से चीरते हुए बाहर निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। तो ये रहा आपका पृथ्वी के भूभाग जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं ये भी बात आप लोग समझ में आया होगा कि आखिरकार पृथ्वी के भूभाग कितने होते हैं, कैसे होते हैं, आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर हमारी इस प्रोसेस में कहीं पर कुछ भूल हुई होगी तो हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे।
और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको कुछ जानकारी इसमें मिला होगा तो अपने आप को हम धन्यवाद समझेंगे। बन रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।